ए सेट में हमारे एलिमेंट कितने हैं, 1 2 4, और मेंबर से मानो तो मेंबर भी 1 2 4 हैं। ये हमारा एक परिवार का नाम है। रिलेशन 1 1 2 2 4 4, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेशन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जो ऊपर दर्शाई हुई है। कोई एक ए एलिमेंट जो ए सेट को बिलोंग कर रहा है तो ए कोमा ए बिलोंग करेगा आर को। यदि ए कोमा ए आर को बिलोंग नहीं कर रहा तो समझ लेना रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड का हमारा एक एग्जांपल है जो नॉट रिफ्लेक्सिव है। ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि इस ए सेट में 1 है तो 1 कोमा 1 आर में भी आ रहा है, 2 है 2 कोमा 2 आर में भी आ रहा है, रिलेशन में भी आ रहा है, 4 है 4 कोमा 4 आर में भी आ रहा है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव है। अब आर में देखो 1 कोमा 1 ये आर में आ रहा है, ठीक है। फिर है 2 कोमा 2 ये भी आर में आ रहा है, ठीक है। फिर है 4 कोमा 2 4 कोमा 1, लेकिन 4 कोमा 4 कहीं आर में नहीं आ रहा, यानी कि जो 4 एलिमेंट है ये अपने आप से रिलेशन नहीं रख रहा, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यदि ये दूसरों से रिलेशन रख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी पे तो रिलेशन रखना चाहिए। यदि कोई बंदा, परिवार का कोई बंदा दूसरे भाई के कैरियर पे ध्यान देता है, उसकी पढ़ाई में पैसे लगाने से लेकर हर तरह से उसकी हेल्प करता है, तो अपने भी तो कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। यदि अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे रहा तो समझ लेना रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अब हम 6 पॉइंट पे चलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में है इफ ए रिलेशन बी दैट इम्प्लाइज बी रिलेशन ए। यदि कोई, इसमें हम 2 दोस्तों के ऊपर एग्जाम्पल लेंगे। यदि कोई ए बी को दोस्त मानता है तो बी ए को भी दोस्त मानना चाहिए। या फिर हम कपल्स कह सकते हैं इफ यदि ए रिलेशन है बी का, मतलब जो ए एलिमेंट है या ए मेंबर है वो बी से प्यार करता है, तो डेट इम्प्लाइज यदि बी भी ए से प्यार करती है तो वो सिमेट्रिक है। और यदि ए तो प्यार करता है लेकिन बी प्यार नहीं कर रहा तो समझ लेना कि ये सिमेट्रिक नहीं है। सच डेट इफ ए कोमा बी रिलेशन है आर में, ए कोमा बी हमारे कोई रिलेशन बन रहा है जो आर में बिलोंग कर रहा है, दैट इम्प्लाइज तो बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा आर में। बी है जो ये भी ए के साथ रिलेशन बनाएगा, तब तो ये सिमेट्रिक है। और यदि ए तो बना रहा है या बी नहीं बना रहा तो समझ लेना सिमेट्रिक नहीं है। बिकॉज ए कोमा बी बोथ बिलोंग्स टू ए सेट। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, जो ये साइन होता है ये इस तरह से, ये समझ लें बिलोंग्स टू। कभी इसको ई समझ बैठ जाओ, ई नहीं है, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, BELONGS बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये समझ लेना। ये बिलोंग्स टू है, ये ई है। तो सिमेट्रिक के बारे में आप अवेयर हो चुके हो, आई थिंक समझ आ गया होगा। नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है 4,2 लेकिन 4,1 है, 1 दे रखा है, तो 4,1 है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। सॉरी, ये एग्जाम्पल में कंफ्यूजन है आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये 4,1 नहीं, ये 4,4 है, ये अपोजिट हो गया। ये नॉट इज नॉट, ये नॉट सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखिए सिमेट्रिक का जो, सिमेट्रिक पे हम चलते हैं। ए रिलेशन है बी का और हाँ ये सही है, ये पहले ही सही था, सॉरी ये पहले ही सही था, ये सही लिखा हुआ था। ये नॉट सिमेट्रिक है, वो सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि देखो 2,2 अपने आप से रिलेशन कर रहा है, 2,3
टू रिलेशन करना चाहता है 3 से, लेकिन 3 भी रिलेशन कर रहा है 2 से। 2 और 3 बिलोंग कर रहे हैं ए सेट में, इसीलिए 2,4 तो 4,2 भी हैं। यदि 2 4 से रिलेशन करना चाहता है तो 4 भी 2 से रिलेशन कर रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक है। बट इसमें देखिए, इसमें 2,3 है, लेकिन 3,2 कहीं पर नहीं है। जो 2 है ये 3 से रिलेशन करना चाहता है, लेकिन 3 2 से रिलेशन नहीं करना चाहता, इस रिलेशन में कहीं पर भी नहीं, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि आप मान लिए, देखो ए बी सी ये 3 दोस्त हैं। इसमें क्या होता है, जो ए है ये दोस्त है बी का, लेकिन जो बी सेट है ये दोस्त है सी का। लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि जो ए है ये सी का भी दोस्त हो, ये तो जरूरी नहीं भाई। यदि किसी, मान लिया ये 3 दोस्त हैं जिनका नाम है आलम, आलिम और विजय। तो मान लिए जो आलम है ये आलिम का दोस्त है, लेकिन जो आलिम है ये आलम का विजय का दोस्त है। लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि आलम भी विजय का दोस्त होगा, ये तो जरूरी नहीं है ना। यदि आलम भी विजय का दोस्त हो तो समझ लेना ये ट्रांजिटिव है, और यदि आलम विजय का दोस्त नहीं है तो समझ लेना ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसमें देखो, इसमें भी एग्जाम्पल समझा रखे हैं। ट्रांजिटिव इफ ए रिलेशन है बी का, यानी कि ए दोस्त है बी का, आर का मतलब है रिलेशन, एंड बी रिलेशन है सी का, बी रिलेशन है सी का, दैट इम्प्लाइज, तो ए रिलेशन होगा सी का, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। ए भी रिलेशन होना चाहिए सी का, और यदि ए का और सी का कोई रिलेशन नहीं है तो समझ लेना ट्रांजिटिव नहीं है। ए बी सी ये मेंबर हैं किसी एक ही क्लास के बच्चे हैं तीनों, तो ए हम एक क्लास से डिनोटेड कर देते हैं। तो इसमें ए कोमा बी, ये ए है, ये जीरो नहीं, कभी इसको जीरो समझ के बैठ जाओ। साफ नहीं दिख पा रहा कैमरे से, मैं इस चीज़ की माफ़ी चाहता हूँ। ए कोमा बी बिलोंग्स टू कर रहा आर का, एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू कर रहा, दैट इम्प्लाइज ए कोमा सी बिलोंग करेगा आर में। सच डेट का मतलब है कि ये जो है तभी ये ट्रांजिटिव होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा रखा है। कोई एक क्लास है जिसमें 1 2 3 4 मेंबर हैं, 1,1 बिलोंग कर रहा आर में, तो 1,1 को तो उल्टा लिखो, सीधा लिखो 1,1, तो 1,1 ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। 2,3 2 रिलेशन है, 2 का रिलेशन है 3 से, लेकिन 3 का रिलेशन है 4 से, तो 2 का भी रिलेशन है 4 से, यहाँ देख लो। तो इसीलिए इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इसीलिए ट्रांजिटिव है। यहाँ पर जैसे देखो 3,4 का रिलेशन है, लेकिन 4, कुछ और आगे कुछ दे नहीं रखा, तो इसलिए हमने ये एग्जांपल है 2,3 का रिलेशन है, लेकिन 3,4 का रिलेशन है। तो ये हमारा ए है, ये बी है, यानी कि 2 का रिलेशन है 3 से, 3 का रिलेशन है 4 का, तो 2 का रिलेशन होगा 4 से भी, इसीलिए ट्रांजिटिव। अब इसमें देखते हैं हम, इसमें 1 का रिलेशन है 2 से, और 2 का रिलेशन है 3 से, लेकिन 1 का रिलेशन कहीं पर है 3 से नहीं है, 1 के रिलेशन 4 से, जबकि 4 का इसका कोई मैच नहीं खा रहा। सीरीज वाइज चला जाता है इसमें सीधे, जैसे 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन किसी अदर एलिमेंट से है, तो उस अदर एलिमेंट से 1 का भी रिलेशन होना चाहिए। जो अदर एलिमेंट में इसमें 3 है, तो 1 का और 3 का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। अब आता है हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन का मतलब है जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, एंड रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एंड विच रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में हमने पढ़ा था कि ए कोमा ए हमारा कोई एलिमेंट है जो हमारे किसी सेट से लिया गया ए से, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए वह अपने आप में रिलेशन रखता है, अपना भी ख्याल रखता है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था यदि कोई ए रिलेशन रखता है बी से, तो बी भी रिलेशन रखेगा ए से, तब तो वो सिमेट्रिक है। जैसे हमने एग्जांपल उसमें कपल का लिया था, यदि कोई ए एलिमेंट बी से प्यार करता है और बी एलिमेंट ए से प्यार नहीं करता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और यहाँ पर जैसे बी एलिमेंट ए से
प्यार करता है तो समझ लेना रिफ्लेक्सिव है, यानी कि ए रिलेशन है बी से और बी का रिलेशन भी ए से होगा। ये बिलोंग्स का साइन है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा ए बिलोंग्स टू ऑल्सो आर, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि ए बी से प्यार करता है तो इसमें बी ए से भी प्यार कर रहा है, दोनों एक दूसरे से करते हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव में हमने अभी जस्ट पढ़ा है, ट्रांजिटिव में था कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए रिलेशन है बी का और बी का रिलेशन है सी से, तो ए का भी रिलेशन सी से होगा, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। यदि ए का रिलेशन सी से नहीं होता तो समझ लेता कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आज का टॉपिक हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, तो आपका रिलेशन एंड फंक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड बाय।